स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बैलेंसिंग पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन सो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस दिस क्वेश्चन। सो एग्जाम में प्रोसेस अगर बात करें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो बेस्ट मेथड होगा वो होगा एंड फैक्टर मेथड। एंड फैक्टर मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग बैलेंसिंग क्वेश्चन। तो हम सब हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द होप्स एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बैलेंसिंग पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। बैलेंसिंग का पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स करने वाले जो जेईई मेंस और नीट में आ चुका है, क्या वो तरीका है जिससे एग्जाम में, क्या वो अप्रोच लगा है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाए, वो किस तरीके का अप्रोच होना चाहिए। सो हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन लेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस गिव्स टू CO2 प्लस Mn CO2 प्लस Mn2 प्लस H2O। दिस इज आवर क्वेश्चन। सो हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस दिस क्वेश्चन। सो एग्जाम में अप्रोच से अगर बात करें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो बेस्ट मेथड होगा वो होगा एंड फैक्टर मेथड। एंड फैक्टर मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग बैलेंसिंग क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन बताएंगे वो एंड फैक्टर मेथड से बताएंगे, फिर हम आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड से बताएंगे, और फिर एक और मेथड जो कि न्यू अप्रोच है उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन आसानी से, उससे भी बन जाएगा। ओके चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। आई होप आपको निकालने आता होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। एक्स मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2 इजिकल्स टू -1, तो एक्स बराबर आ जाएगा +7। यानी इस मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7। इस कार्बन का अगर निकालना चाहेंगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, 2 कार्बन है तो 2 × x प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2 इजिकल्स टू -2, तो 2x बराबर हो जाएगा 6 एंड x बराबर आ जाएगा 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना आ गया +3, यहाँ पर आ जाएगा +4 और यहाँ पर आ जाएगा Mn2+। आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता होगा। इस चैप्टर का सबसे पहला काम है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखें। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं गौर से। नाउ सी हियर, सबसे पहले इस मैग्नीज से इस मैग्नीज पर हम जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। नंबर ऑफ मैग्नीज एटम यहाँ कितना है, तो नंबर ऑफ मैग्नीज एटम 1 है तो लिखेंगे 1। उसके बाद हम लगाएंगे मॉड, इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे दैट इज 7। एंड नाउ यहाँ जब मूव किए तो इस मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर है 2, तो लिखेंगे 7 - 2, माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है सर, समझ गए। नाउ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे गौर से तो यहाँ पर कार्बन का रिएक्टेंट साइड में देखना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 2, तो लिखेंगे 2। उस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो लिखेंगे +3। इस कार्बन पर ऑक्सीडेशन नंबर 4 है तो -4 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 2। मॉड का मतलब होता है नॉन नेगेटिव वैल्यू, इसलिए 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद मॉड के बाहर जब निकलेगा तो वो +1 आता है। ओके नाउ अब इस रेशियो को हम लिखते हैं, रेशियो क्या आ जाएगा 5:2। नाउ इसको हम लोग क्या कर देंगे, रेशियो को फ्लिप कर देंगे। नाउ अगर जब हम फ्लिप करेंगे तो ये आ जाएगा 2:5। क्या आ जाएगा 2:5। 2:5 अगर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो 2 रेशियो आ गया तो जिसमें 5 था उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 MnO4 माइनस 5 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 C2O4 2 माइनस। ठीक है नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। राइट, प्रोडक्ट साइड में क्या लिखा हुआ CO2, तो CO2 लिखेंगे, और प्रोडक्ट साइड में क्या लिखेंगे Mn2+, तो Mn2+ लिखेंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये H+ को नहीं लिखेंगे और ये H2O को नहीं लिखेंगे, नहीं अभी नहीं लिखना, अभी बैलेंस करना बाकी है। नाउ अब मल्टीप्लाई भी जो करना था 2:5 का, 2 और 5 का, ये रिएक्टेंट साइड ही मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रहेगा। ओके नाउ यहाँ मैग्नीज हो गया 2 × -2, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई। ना ऑक्सीजन कितना हो गया 2 × 4 = 8, कार्बन कितना हो गया 5 × 2 = 10, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 10। ना अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई और एटम था उसको बैलेंस कर दिए। कौन सा, कार्बन 10 था तो यहाँ सॉरी यहाँ पर हम लगाएंगे 10। ना अब हमारा जो काम है वो है बैलेंस करना। जब सबसे पहले कोई भी एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 × 4 = 8 ऑक्सीजन एंड 5 × 4 = 20 ऑक्सीजन, यानी 20 ऑक्सीजन कितना हो गया 28। 2 × 4 = 8
एंड 5 4 जो 20, तो कितना हो गया टोटल ऑक्सीजन 28। जबकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 20 है, तो यानी यहाँ पर 8 ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी है, तो हम यहाँ पर 8 हाइड्रो H2O को ऐड करेंगे। कितने और H2O को ऐड करेंगे? 8। ओके, नाउ अगर हम जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 16 और इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए हम जहाँ पर हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी जिस साइड होता है उतना H+ ऐड कर देंगे। इस साइड 6 हाइड्रोजन था, 16 सॉरी, तो इस साइड हमने 16 H+ ऐड कर दिया। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एन फैक्टर से आसानी से बैलेंस। एन फैक्टर निकालने के लिए क्या है? एन फैक्टर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द रिएक्शंस। अगर हम वो पता कर लेते हैं तो रिएक्शन हमारा आसानी से बैलेंस हो जाएगा। ना सर, अगर आप दूसरा अप्रोच क्या बताते हैं, तो दूसरा अप्रोच को हम सीखते हैं। यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं फिर से बता दूँ, नंबर ऑफ मैग्नीज एटम यहाँ पर कितना था? ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले निकाले, नंबर ऑफ मैग्नीज 1 था तो 1 लिखे। रिएक्टेंट साइड चेक करेंगे, यहाँ पर कार्बन 2 था तो 2 लिखे। इसके ऑक्सीडेशन नंबर और इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितना का चेंज आया? 7 था यहाँ पर, और यहाँ पर 2 था तो 7 - 2 किया तो 5 आया। यहाँ पर करेंगे 3 - 4 तो 2 आएगा। ओके, उसके बाद हमने जो अप्रोच आया उसको हमने फिल रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू दी नेक्स्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को अगर हम नेक्स्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए लेट्स सी। नाउ अब हम जो देखने जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड, वो नेक्स्ट तरीका क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, अप्रोच को समझिएगा, नेक्स्ट अप्रोच को। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो मैग्नीज है ये क्या कर रहा है बाबू? ये कर रहा है रिडक्शन, तो हम यहाँ पर रिडक्शन को समझेंगे। और यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन को लिखेंगे। यानी ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये हो गया रिडक्शन। नाउ सबसे पहले रिडक्शन वाले को लिख लेते हैं, MnO4- है। जैसे ही ये रिडक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? Mn2+ में। तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे? तरीका समझिएगा। इस मैग्नीज को लिखेंगे तो मैग्नीज हो गया Mn, और यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं था इसलिए इसका +7 ऊपर लिखेंगे। ठीक है सर, अब बात समझ गए आपकी। ये मैग्नीज किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? Mn2+ में। सर पहले से चार्ज था, बिल्कुल पहले से चार्ज था। ठीक है सर। सर देखिए इस मैग्नीज में 7 से 2 पर चेंज हो गया। कभी भी 7 से कोई 2 पर चेंज हो गया, यानी हमने क्या किया? यानी हमने सर इसमें कहीं ना कहीं 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं तभी ये 7 से 2 पर घट गया, रिडक्शन हो गया। फिर से समझिए, 7 था 2 पर चला गया, यानी कितने का चेंज आया? 5 का। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा तभी ये हुआ होगा। ठीक है सर, ये भी समझ गए। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाले में कार्बन क्या था? C2 था, और किस में कन्वर्ट हो गया? सिर्फ C में कन्वर्ट हो गया। ठीक है सर, इस पर चार्ज ऊपर लिखेंगे क्योंकि पहले से कोई था नहीं, इस पर भी चार्ज ऊपर लिखेंगे, पहले से कोई था नहीं। ओके सर, अब देखिएगा यहाँ से एक कार्बन के वजह से 3 से 4 हुआ, एक कार्बन के वजह से ऑक्सीडेशन नंबर 3 से 4, यानी एक कार्बन के वजह से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। और कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है इसका मतलब हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा। तो एक अगर चार्ज देखेंगे, एक कार्बन की वजह से 3 से 4 हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन का हमने क्या किया होगा? निकाला होगा, रिमूवल किया होगा। 2 कार्बन था तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। फिर से समझिए अप्रोच को, 2 कार्बन था तो 2 लिखा, एक में एक का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा होगा, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये हो गया हमारा काम। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम जो करेंगे वो मॉडर्न अप्रोच से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 5 दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Mn गिव्स टू 2 Mn2+। ये हो गया ऊपर वाला। नीचे वाले को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 कार्बन, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5C2 गिव्स टू 10 कार्बन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। नाउ अब ये जो दोनों मल्टीप्लाई करने आया है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और ऐड करके लिखेंगे। नाउ ऐड करके जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर जो ऊपर था वो लिखते जाते हैं, 3 था यहाँ पर 4 था, यहाँ पर तुम्हारा +7 था, और यहाँ पर जो था वो +2 था। ठीक है, नाउ अब हम इसको लिखेंगे जोड़ करके, तो जोड़ करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5C2 प्लस, इसके खोपड़ी पे थे ऊपर 3 लिख देते हैं, प्लस 2 Mn, इसके ऊपर में चार्ज +7 था, यहाँ से प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू 2 Mn2+ प्लस 10C,
ऊपर चार्ज 4 लिखेंगे प्लस 10 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अब 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। और दूसरी बात ये 5C2 जो था वो C2 किसका था, C2O4 का था, तो लिख देंगे 5C2O4 2 माइनस। सर अगर हम बात करें Mn का, तो Mn पे जो 7 वाला है वो MnO4 माइनस था, तो क्या हो जाएगा 2 MnO4 माइनस गिव्स टू क्या दे रहा है 2 Mn2। Mn2 तो Mn2 ही था, तो यहाँ लिख देंगे 2 Mn2 प्लस एंड 10C⁴ वाला यानी 10CO2। दिस इज दी आवर आंसर। सो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ये हो गया बैलेंस, ये हो गया सेकंड मेथड। दिस इज द आसान, ऑल्सो आसान मेथड, इजीएस्ट मेथड। सो हम क्या देखें, फिर से समझिएगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता कर लेंगे। ओके, पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच ये है कि मैग्नीज जो था वो 7 से 4 पर गया, यानी 7 से 2 पर गया, तो यानी एक मैग्नीज की वजह से 7 से 2 गया, यानी 5 के चेंज, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। दूसरे वाले में क्या देखेंगे, C2 से C4 पर गया, C का ऑक्सीडेशन नंबर 3 था तो 4 पर गया। एक 2 कार्बन था, 2 कार्बन से 2 कार्बन का अप्रोच हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से हमने दोनों को बैलेंस किया, जोड़ दिया। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं रह गया होगा। क्लियर है? क्या मूव करें अगले क्वेश्चन, एक और मेथड से समझ लेते हैं, आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड। ये भी इजीएस्ट मेथड है। अब हम तीसरे मेथड पे आते हैं जिसका नाम है आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, तीसरा मेथड है आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड। तो जो तीसरा मेथड है इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शंस को लिखना है। यहाँ पर लिखा है MnO4 माइनस, क्या दे रहा है Mn2 प्लस, कितना ऑक्सीजन इधर 4, तो इधर हमने क्या कर देना 4H2। जिस साइड ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होगा उस साइड में हम H2O ऐड करेंगे। हाइड्रोजन हो गया 8, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 8H प्लस कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 7। अब चार्ज देखते हैं, 8 इंटू +1 +8 और -1 कर देंगे, यानी 7, तो इधर चार्ज है, इधर 2 है, तो क्या कर देंगे 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। इधर देखते हैं C2O4 वाला, C2O4 2 माइनस क्या बना रहा, CO2 बना रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 कार्बन है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, बैलेंस हो गया। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए दोनों के इलेक्ट्रॉन से आपसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 5 है तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H प्लस 2 MnO4 माइनस गिव्स टू 2 Mn2 प्लस 8H2O गिव्स टू, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5C2O4 2 माइनस गिव्स टू 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ये आ जाएगा ना, हम क्या करेंगे दोनों साइड में एडिशन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इसके रिएक्टेंट को पूरा ऐड करेंगे और इसके रिएक्टेंट को पूरा ऐड करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H प्लस 2 MnO4 माइनस गिव्स टू प्लस इसका 5C2O4 2 माइनस गिव्स टू क्या देता है 2 Mn2 प्लस 8H2O प्लस 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और दिस इज द आवर फाइनल आंसर। आई होप आप इससे रूबरू हो गए होंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने इस क्वेश्चन में तीनों मेथड अप्लाई किया। आपको जो भी मेथड अच्छे से समझ आए, अगले क्वेश्चन में आप उस मेथड से अप्लाई करके आंसर्स को चेक करेंगे। अब मैं हर क्वेश्चन में तीनों में से कोई एक मेथड यूज़ करने वाला हूँ ताकि हर क्वेश्चन हमारा जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हम इसे समाप्त कर लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स टू MnO2 प्लस BrO3 माइनस। नाउ इस क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे। सो हाउ, कैसे ये बैलेंस होगा, लेट्स सी। सबसे पहले हम इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे
अभी जो हमने सेकंड मेथड अप्रोच लगाया तो सेकंड मेथड का अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ जाएगा, यहाँ -1 है और यहाँ पर +5 आ जाएगा। ओके, क्लियर है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अभी इस मैग्नीज को सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन वाले को लिखेंगे मैग्नीज किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मैग्नीज में ही, लेकिन ये +7 वाला मैग्नीज था और किस में कन्वर्ट हो गया, +4 वाले में। दोनों साइड एक मैग्नीज है, बिल्कुल सही सर। एक में ही 4 से 3 पे जा रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं एडिशन हुआ होगा, तभी ये ऐसा हो रहा है, राइट। नाउ अब हम देखते हैं Br- वाला। तो Br- जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Br- जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Br, और उसके ऊपर में जो चार्ज आ रहा है वो +5 आ रहा है। कोई बात नहीं, आ रहा है तो आने देते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि यहाँ पर Br बैलेंस है, -1 इस साइड चार्ज है और यहाँ पर +5 तभी हुआ होगा जब हम इससे 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए होंगे। आई होप अब हम क्या करेंगे, ये बातें आप लोगों को समझ आता होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे, कितने को ऐड करेंगे तो कितना चार्ज का डिक्रीज और इंक्रीज आएगा, ये तो बेसिक बात है। नाउ हम इसके इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 1 से। अब नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Mn गिव्स टू 2 Mn। लेकिन ये Mn के ऊपर में जो चार्ज था वो +4 था और +7 था। देखिए चार्ज गिवन नहीं था पहले से, इसीलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। Br में चार्ज गिवन था पहले से, इसीलिए इसके साथ लिख रहे हैं। ये अप्रोच आप ध्यान में रखिएगा। ओके, ठीक है सर। ना वो नीचे वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाला इक्वेशन क्या आ जाएगा सर, Br- गिव्स टू Br। इस पे जो चार्ज है वो +5 है और ये क्या दे रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नाउ हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, और जब व्हेन वी ऐड द बोथ इक्वेशन तो वी फाइंड दैट कि जब हम ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा प्लस 2 Mn आ जाएगा, प्लस ये 2 Mn +7 वाला है, ये Br- आ जाएगा, और यहाँ पर से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 Mn +4 वाला, प्लस आ जाएगा Br +5 वाला, प्लस आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अब ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएगा, और यहाँ से देखेंगे +7 वाला 2 मैग्नीज से +7 वाला MnO4 था, तो ये हो जाएगा 2 MnO4 माइनस। फिर हम देखेंगे Br जो है हमारे पास एक Br तो Br ही था, तो Br- ही रह जाएगा। नाउ ये Mn4 किसका है, तो 4 किसका है, MnO2 का है, तो यह हो जाएगा 2 MnO2, और Br पे 5 किसका था, तो BrO- का था, तो ये हो जाएगा BrO5 माइनस, सॉरी BrO3 तो दिस इज द आवर फाइनल आंसर। अब देखिए LHS में 2 Mn है, 8 ऑक्सीजन हो गया, 4 और 3 7 ऑक्सीजन है। नाउ अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जब जैसे हम मल्टीप्लाई किए, नाउ हम जैसे जैसे मल्टीप्लाई किया, अब हमें यहाँ पर देखना मिलेगा कि 2 मैग्नीज है, तो 2 मैग्नीज हो गया, ऑक्सीजन इस साइड 7 है, इस साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड में 8 कितना ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी है देखिए। नाउ Br बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है, और इस साइड में ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 4 है और 3 7 है, तो इस साइड में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी 1 ऑक्सीजन का, तो H2O ऐड कर देंगे, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो इस साइड में हम 2 H+ का एडिशन कर देंगे। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुका है। चार्ज कितना हो गया, -2 -1 -3, और इधर जो चार्ज हो गया वो हो गया -1 और ये 2। ओके, तो यहाँ पर जब हम जैसे कर दिए 2 MnO4 माइनस Br, यहाँ पर BrO3, तो इस साइड में ऑक्सीजन टोटल 8 है, इस साइड में ऑक्सीजन 4 और 3 7 है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी, तो इस साइड में वाटर का एडिशन कर देते हैं, तो हाइड्रोजन हो गया 2, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2H+। ना अब हम जो चार्ज देखते हैं वो देखते हैं 2 × +1 +2 -2 0, यानी -1 सिर्फ चार्ज बच गया, और इस साइड में भी -1 है, तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखते हैं iO3 माइनस प्लस I माइनस प्लस H+ गिव्स टू
I2 प्लस H2O। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एन फैक्टर मेथड से या किसी भी टाइप के मेथड से कैसे बनाए, क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बना ले आसानी से। ओके ना, सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो +5 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। लेकिन सर इस साइड में 2 आयोडीन और इस साइड में एक ही आयोडीन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पर आयोडीन को 2 बार लिख दें। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तुरंत पता चल जाएगा। 2 बार आयोडीन को लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे करके लिख देते हैं आयोडीन प्लस H2। ये तरीका है, ये मेथड है, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम ऐसा चाहते हैं तो हम अब यहाँ पर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर सपोज करते हैं, ये वाला मान लिया, तो यहाँ पे 5 से 0 पे जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है यानी माइनस से 0 पे जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हम 2 अप्रोच समझ गए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। ना अब हमें क्या करना है सर, अब हमें यहाँ एन फैक्टर निकालना है, तो एन फैक्टर निकालेंगे सर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 है, आयोडीन एटम, इस पर जो चार्ज होगा वो +5 है तो 5 लिखेंगे, और इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 0, तो 5 - 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 - 0, यानी एन फैक्टर आ गया 5। ना यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन वाले में, तो यहाँ पर सबसे पहले आयोडीन एटम 1 है, चार्ज कितना होगा -1, और यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये 5:1 हम इसका एन फैक्टर को लिख देते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे, और फ्लिप करने पर ये जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 1:5। 1:5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 OAO3 माइनस, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5I माइनस, गिव्स टू I2 और I2। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे H2O। नाउ अब हम जो बैलेंस करेंगे वो यहाँ देखेंगे, एक आयोडीन यहाँ पर है, तो हम इस I2 को अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट I2 लिख देते हैं। हमें सिर्फ काम करने के लिए यहाँ पर एन फैक्टर निकालने के लिए 2 बार आयोडीन लिखना था, अब दोनों को हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 1 आयोडीन और 5 आयोडीन यानी 6, तो यहाँ डायरेक्ट हम लगाते हैं 3। मॉडर्न अप्रोच, 3 ऑक्सीजन है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 H2O ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तो H2O था नहीं, अपने यहाँ क्यों लिखा, बट हम यहाँ पर ऐसे अभी हटा देते हैं। आयोडीन हो गया बैलेंस, 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 3 H2O, हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएगा 6, तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 6H+ कर देंगे। आई होप आपका रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से बैलेंस हो गया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस करने का तरीका। यानी हमने सर यहाँ पर I2 को 2 बार लिखा था, उसे बस हमें ऐसे तरीके से समझाने के लिए लिखा था कि एक बार हम ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर पाए और रिडक्शन को, लास्ट में फिर वो I2 एक ही साथ लिखाएगा, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। आप कुछ भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो I2 को हमेशा 2 बार लिखना होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास हुआ है MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस गिव्स टू Mn2 प्लस I2 प्लस H2O। नाउ इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा, यहाँ पर +2 आएगा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 0 है। ओके, हमें ये निकालना आता है। हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाएंगे, एन फैक्टर मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैग्नीज 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 7 है, वहाँ पर जाएंगे 2। अब तो फास्ट कर सकते हैं भाई मेरे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का आयोडीन 1 है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर आयोडीन का चार्ज -1 है और यहाँ पर आयोडीन का चार्ज 0 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। रेशियो आ जाएगा 5:1। तो हम इसको अप्रोच को बदलने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे 1:5, यानी जहाँ पर 5 जिसका एन फैक्टर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 MnO4 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5I माइनस प्लस, अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता, अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, अब इधर आ जाता है तो Mn2 प्लस लिखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे I2। ओके, नाउ अब हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो नाउ बैलेंस करने की जब हम कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं,
कि यहाँ पर हमारे पास आयोडीन जो आया है 7 से 2, मैग्नीज में 7 से 2 गया तो 5 आ गया, तो 1:5 हो गया, तो 1:5 में यहाँ पर अगर हम देखें ना, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, यहाँ माइनस है, +2 है, 0 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला है ना, हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर देखते हैं हम अप्रोच नंबर 2 लगाएंगे। अप्रोच नंबर 2 यहाँ पर मैग्नीज है, मैग्नीज किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? मैग्नीज 2 में, तो ठीक है सर 2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं था इसलिए ऊपर लिखे 7 से 2 गया, यानी कहीं ना कहीं हम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन किए होंगे तभी ये 7 से 2 में कन्वर्ट हुआ है। राइट, हो गया। आई माइनस को चेक करते हैं तो आई माइनस जो है वो पहले यहाँ पर I2 में कन्वर्ट हुआ, तो यानी सर हम LHS और LHS को बार करते हैं तो यहाँ पर 2 हो गया। इस पर जो चार्ज आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो यानी -1 से 0 गया, यानी एक आयोडीन की वजह से 1 का चेंज आया, तो 2 आयोडीन की वजह से 2 का चेंज आया होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। देखिए जब भी यह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनता है इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, और पॉजिटिव से नेगेटिव यानी घटता है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ना हम क्या करेंगे, हम ये 2 वाला इलेक्ट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वाला इलेक्ट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कन्वर्ट होकर के किस में आ जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Mn गिव्स टू 2Mn2+। अब ये Mn पे ऊपर में 7 है, याद रहेगा। 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 5 यानी 10I माइनस गिव्स टू 5I2, वो भी 0 वाला, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ना हम दोनों को ऐड कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Mn प्लस 7 ऊपर रहेगा, प्लस 10I माइनस गिव्स टू 2Mn2+ प्लस 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। Mn7 जो था वो किसका था? MnO4 माइनस का, तो 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस गिव्स टू 2Mn2 प्लस 5I2। आई होप ये बैलेंस हो गया होगा, ठीक है। 4 आयोडीन। अब यहाँ सर पानी का कमी दिख रहा है मेरे को, क्योंकि सर अगर तो 2Mn हो गया तो 2Mn तो बैलेंस हो गया, आयोडीन 10 तो 10 बैलेंस हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन है जो 8 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 8H2O का एडिशन कर देंगे। ओके, तो इससे हमारे क्या दिखेगा? इधर हाइड्रोजन हो गया 16, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर कर देंगे 16, यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर कर देंगे 16H+। अब आई होप आपका चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। 16 में से 2 गया तो 6, और यहाँ 10 और ये 14 तो 4, और इधर भी 4। आई होप ये बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। यानी अप्रोच साफ है कि सबसे पहले चार्ज वगैरह बैलेंस कर देंगे, फिर अदर आइटम में ऑक्सीजन को देखेंगे तो इधर कितना था? 8, तो 8H2O लगाया, तो 8 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन, तो यहाँ 16H+ लगा दिए। तो ये दिस इज द मॉडर्न अप्रोच। आप इस तरीके को अप्लाई करें, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए ना मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन।